मेरे पोल्ट्री किसान साथियों, आज हमारे बीच हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं पवन सिंह जी। ये मिले और जो है हम इनके फार्म पे आए हुए हैं और भदोही जिले के सबसे बड़े जो है ब्रायलर पालक होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये इनका मैनुअल शेड था जिसको कि पूरी तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं इसी शेड में। इनके पास दो शेड है यहाँ पे, लगभग 6000 स्क्वायर फीट के। इन दोनों को तो इन्होंने लगभग कंप्लीट कर दिया है, इसी शेड में कन्वर्ट कर दिया है। सारा कूलिंग पैड वगैरह लग के तैयार है, फीड पैनल वगैरह सब कुछ लग के तैयार है। और एक शेड इनका बन रहा है 300 बाई 50 का, वो आगे बन रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है इनका 300 बाई 50 का भी एक शेड बना रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि इनका इसी शेड में आने का क्या कारण रहा, क्यों ये इसी शेड में आए और उसके पीछे मकसद क्या रहा। तो पहले थोड़ा सा परिचय अपना बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्ते, मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। मैं ओजस फूड एंड फीड कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ। ये मेरी जो फर्म है ओजस फूड एंड फीड के नाम से चलती है। हम सब 2019 से पोल्ट्री फार्मिंग में आए हुए थे। 2019 में सबसे पहले मेरे पास बॉयलर का ओपन सेट था 4000 बर्ड का, अप्रॉक्स 4-4500 बर्ड का, जो धीरे धीरे हम सब ने कन्वर्ट करते हुए आज हम 16000 के इन्वायरमेंट कंट्रोल सेट पे काम कर रहे हैं। प्लस मेरा एक लगभग 15000 स्क्वायर फीट मतलब अप्रॉक्स 25000 बर्ड की एक कैपेसिटी का एक फार्म और बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन विदिन 5 to 6 मंथ वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जी, तो आपका इसी शेड में आने का क्या मकसद रहा, क्यों आप इसी शेड में आ रहे हैं? सर, जब 2019 में जब हम सब काम कर रहे थे तो उस समय हर फार्मरों की एक छोटी सी अवधारणा होती थी कि हम सब ये सोचते थे कि ठंडी आ जाएगी तो फार्मिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी और गर्मी टफ हो जाएगी और गर्मी में फार्मिंग थोड़ी सी आसान रहेगी। लेकिन विद इन 3 to 4 मंथ, मैं बात करूं 2022-23 के अप्रॉक्स, हम सब ये फील करना शुरू किए कि गर्मी में फार्मिंग करना टफ हो गया और ठंडी में फार्मिंग करना आसान हो गया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो पहले जो टेम्परेचर था वो 40 से 42 डिग्री के आसपास पे काम करता था, लेकिन अभी टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जैसे इस बार का जो लास्ट गर्मी हम सब देखे हैं, समर सीजन हम सब देखे हैं, अप्रॉक्स 48-49 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर गया है। अब 49 डिग्री में फार्मिंग करना, वो भी बॉयलर का, जिसको की रिक्वायरमेंट टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री है, तो आप 26 से 49 वाला जो गैप होता है उस गैप को आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज ओपन फार्मरों के लिए होता है। प्लस एक रीजन और है कि जो ओपन फार्म है, ओपन फार्म में लेबर कॉस्ट आपका ज्यादा आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आपका जाता है, चाहे जिस एंगल से आप जोड़ लीजिए, चाहे कॉस्टिंग से देख लीजिए, चाहे अन्य खर्च को आप मिला लीजिए। लेकिन इसी फॉर्म में इन सारी चीजों में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है और आपको कम से कम जगह में आप ज्यादा से ज्यादा की फार्मिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप जहाँ पे 1.3-1.5 स्क्वायर फीट पर बर्ड पे आप फार्मिंग करते थे, वहाँ आप इसी सेट में 0.7 to 0.8 स्क्वायर फीट पर बर्ड में आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन था जो मुझे इसी बॉयलर से मुझे इसी की तरफ लेके गया। इसी शेड में जी, यदि 6000 स्क्वायर फीट का है आपका फार्म, तो 10,000-11,000 बच्चा पाल अप्रॉक्स आप 8,000-9,000 के आसपास, 9,000 के आसपास आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। मतलब 9,000 के आसपास प्लेसमेंट हो जाए, 9,000 के आसपास। लेकिन यही यदि ओपन शेड होता तो आप 1.3 4.5 से 5,000 के 4.5 से 5,000, माने आपकी कैपेसिटी जस्ट लमसम डबल स्पेस आपका उतना ही यूटिलाइज हो रहा है। लेबर कॉस्ट आपका सेम है, लेबर कॉस्ट आपका बच रहा है। अन्य जो आप, जैसे कि आपका पर्सनल जो टाइम आप देंगे, पर्सनल, जैसे कि सर मेरा फॉर्म है, मैं ओपन सेट रहेगा फिर भी उतना ही टाइम दूंगा, इसी सेट रहेगा फिर भी उतना टाइम दूंगा। तो मेरे कम टाइम से मेरा फार्मिंग में जो मतलब की कैपेसिटी इजाफा हो जा रहा है, जस्ट डबल के लमसम डबल के बराबर हो जा रहा है जी। तो ये सारा इक्विपमेंट वगैरह आप कहाँ से लिए? सर, ये जो फीडर लाइन, निप्पल लाइन आप देख रहे हैं, ये तो मैं धूमल इंडस्ट्री से लिया हूँ। धूमल वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंपनी है और ये सारी प्रोडक्ट मेरा धूमल से ही है। और ऊपर कूलिंग पैड और फैन जो मैंने लगाया था, तो उस समय हम धूमल से काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय ये मुझे सेकंड हैंड में मिल गया था मार्केट से, आफ्टर मार्केट, तो हमने वहां से लगा लिया था। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट सेट, आप जो जैसे बताएं कि 50 बाई 300 का जो मेरा सेट बन रहा है, वो सेट हम 100% धूमल से बना रहे हैं, कंप्लीट। और भी तो कंपनियां हैं जिससे आप कर सकते थे, धूमल को ही आपने क्यों? सर, धूमल के साथ क्या है ना कि धूमल एक इतनी बड़ी कंपनी है, उनके खुद का R&D है और वो खुद ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, न बाहर से एक्सपोर्ट ना टैग करके वो ट्रेडिंग का काम करते हैं।
धूमल का क्या है सर, उनके पास खुद की R&D है, उनका हर प्रोडक्ट में एक अपनी खुद की क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को वो कहते हैं तो उसको मैंडेटरी मेंटेन करके आपको देते हैं। अगर वो कहना है कि मेरे फीडर का मतलब एक फीडर का वजन 1400 ग्राम है, तो उनके एक फीडर का वजन 1400 ग्राम मिलेगा आपको, और ये चीज कांस्टेंट आपको मिलेगी। लेकिन नहीं, आपका ये फीडर हम देख रहे हैं, और भी शेड में हमने फीडर देखा है जी, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी हमको देखने को नहीं मिली। मैं सर 1-2 मिनट आपका इस पे लूंगा। फीडर पे अगर आप चर्चा शुरू किए हैं तो फीडर के बारे में आप जानिए। धूमल ऐसी पहली कंपनी है जो कि फीडर को इस टेक्नोलॉजी में लाई हुई है। इनका फीडर कांस्टेंट फीडर नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मैंने भी बहुत जगह शेडो को देखा है, और जगह जो फीडर में जो सेट है वो सेट है, जैसे उनका कंपनी सेटअप आया उसी पे वो काम करेगा। वो चाहे 0 डे का चिक्स हो, चाहे वो 36 डे का चिक्स हो, सेम पैटर्न पे चारा उसमें खाएगा। सर हम सब ओपन फॉर्म में काम किए, आप भी अच्छे से जानते होंगे कि ओपन फॉर्म में छोटे बर्ड के लिए हम सबका स्लॉट फीडर में स्लॉट देता है ना। छोटे बर्ड के लिए अलग स्लॉट होता है, बड़े बर्ड के लिए अलग स्लॉट होता है, मतलब जो ग्रोइंग बर्ड है उसके लिए अलग स्लॉट होता है, और जो रेडी बर्ड है उनके लिए अलग स्लॉट होता है। क्योंकि जैसे कि पहले दिन अगर बर्ड 10 ग्राम 20 ग्राम चारा खा रहा है, तो लास्ट डे जाकर के वो 100 ग्राम 160 170 ग्राम का इंटेक करेगा। तो जायज सी बात है कि अगर उनके फीड कंजम्पशन में अगर चेंजेस आ रहा है, तो उनके फीड खाने वाले पैन या फीडर में भी चेंजेस आने चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी सिंपल सी बात है, और ये फीडर उसी सिंपल सी बात को प्रूव करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी ये जो सेटअप लगा हुआ है, ये सेटअप बड़े बर्ड के लिए लगा हुआ है। मतलब बड़ा बर्ड आराम से आकर के यहाँ पे इंटेक कर सकता है, ठीक है। अगर बर्ड छोटा हुआ, नहीं सॉरी, ये जो सेटअप लगा हुआ है अभी छोटे बर्ड के लिए लगा हुआ है। आराम से बर्ड यहाँ, ये मान लीजिए अगर मेरा फर्श का लेवल हो गया, बर्ड इस पे खड़ा है और यहाँ से आराम से इंटेक कर सकता है। लेकिन अगर बर्ड यही बड़ा हुआ, फिर वो इसमें से चारा नहीं खाएगा, फिर वो चारा खाने के लिए इस सेटअप को हम चेंज करेंगे। अब देखिए ये बड़े बर्ड के लिए चारा इंटेक करने का हो गया, ज्यादा स्पेस मिलने, अब उसको स्पेस ज्यादा मिल गया, ठीक है, और अब वो आराम से यहाँ से बर्ड इंटेक कर सकता है, एक कंडीशन। दूसरा जो हम आपसे बताएं कि स्लॉट, जैसे हम सब मैनुअल फीडर में स्लॉट सेट करते थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सेम पैटर्न इसमें लगा हुआ है। देखिए अभी ये सेटअप मेरा 1 नंबर पे सेट है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये 1 नंबर है, ठीक है, 1। अब देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं 2 नंबर पे। अब देखिए ये 2 नंबर पे सेट हो गया। ठीक है, अब ये स्पेस देखिए इसका बढ़ गया। इसका मतलब अब इस पैन में जो फीड आएगा, उस फीड की हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, उस फीड की हाइट बढ़ जाएगी। अब फिर सपोज अभी ये ग्रोइंग का सेटअप हो गया, मतलब कि अप्रॉक्स 10 से 20 दिन वाला, 20-22 दिन वाला। अब 22 दिन के ऊपर जब बर्ड चला, तो फिर इस सेटअप को हम 3 नंबर पे लेके चलेंगे। ये 3 नंबर हो गया, सॉरी ये आपका 3 नंबर हो गया। अब देखिए अभी ये स्पेस में फिर आप इजाफा महसूस करेंगे। ये फीड का जो गहराई है, ये गहराई बढ़ गई। तो इससे क्या होता है कि सर ये क्या करता है कि इससे बर्ड को जिस समय जितने रिक्वायरमेंट है वो उस चीजों को फुलफिल करता है। दूसरा रीजन क्या है सर, इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इनका 4 देशों में इनका ये फीडर पेटेंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पेटेंटेड इन इंडिया, यूएस, ब्राजील एंड यूरेशिया। ये 4 देशों में इनकी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। तो सर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का एक अलग स्कोप होता है। और सर इनका एक तो और बड़ा अच्छा मुझे लगता है ये चीज, ये देखिए ये क्या है, ये जैसे कि ये चारे की लाइन है, आप बर्ड यहाँ तक प्लेस किए हैं, आपको इस फीडर लाइन को बंद, इस फीडर को बंद करना है। आप बड़े इजीली इस फीडर को ऐसे कर दिए तो ये बंद हो गया, और ऐसे कर दिए तो खुल गया, ऐसे बंद ऐसे खुल गया, ठीक है। बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी। बाकी जगहों में एक तो यहाँ पे क्लिप देता है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है जहाँ पे एक तो छोटा सा यहाँ पे एक तो बटन दे देता है, बहुत सारी कंपनियां देती है। तो वो क्या है कि आप उसे जैसे ऐसे ऊपर कर दिए तो चारा आ रहा है, वो चलते चलते खुद ही डाउन हो जाता है, खुद ही बंद हो जाता है। मैंने ऐसा महसूस किया है, मैंने भी सुना है, आपके सामने देखा हूँ मैं, कहीं पे मैंने देखा था कि पूरी लाइन ही बंद हो, पूरी लाइन ही बंद हो गई, फीड आ ही नहीं रहा, एकाएक चलते चलते आपका रनिंग कंडीशन में से एकाएक बंद हो गया आपका। तो सर अब बर्ड, मैं एक तो छोटी सी चीज, जो फार्मर होंगे, हम सबको फार्मर ही लोग ज्यादा देखते हैं, तो आप जानते होंगे कि अगर किसी भी बर्ड का एज 36 दिन है, सपोज उनको 36 दिन ऑन फॉर्म में रहना है, तो अगर किसी आदमी का या फिर किसी भी बर्ड का पूरी लाइफ 36 दिन की, उसके लिए हर घंटे हर सेकंड कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर मिनट हर सेकंड उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, हम सब 70 साल रहते हैं, इसलिए हम घंटों पे ज्यादा फोकस नहीं करते, हम दिन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन बॉयलर बर्ड को हम हर सेकंड के लिए जरूरी होता है। जैसे बर्ड अगर 1 घंटा अगर वो चारा उसका गैप रह गया, तो उस 1 घंटे का इफेक्ट उसके ओवरऑल रिजल्ट में दिखेगा।
तो स्टॉक पे काम करते हैं। और लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी फेल्योर यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पे फेल्योर कर गई तो आपके पास कोई दूसरा ऐसा वे नहीं है जिससे आप अपने स्टॉक को बचा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी आगे बढ़ते रहिए। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्ते।